ओके, सो अगर हम इसके लोकेशन की बात करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि पोलर रीजन्स जो होते हैं जनरली बेसिकली वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट द व्हाट, दैट इज नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ओके, अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट नियर द इक्वेटर। वो कहाँ प्रेजेंट है, इक्वेटर के नजदीक प्रेजेंट है। अगर हम अर्थ के या ग्लोब के बारे में अगर जाने, ठीक है, तो दैट इज व्हाट, it is equator. Okay, the central line, okay, which divides the earth into two halves. Okay, this one is known as the equator. Okay, and the line which one, that is the tropic of Cancer. Okay, and what that is, okay, can't see one this side. Clear? If we talk about the earth, okay, the central line is known as the equator, and the tropical rainforest present above the equator and it's below the this one, means tropic region के नजदीक है. This one is the tropic of Cancer. Okay, and tropic of Capricorn. Okay, so अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमारे पास साउथ एशिया जो होता है, सॉरी अमेरिका, ठीक है, और अफ्रीका जो है बेसिकली दैट इज अफ्रीका का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अगर हमारे इंडिया की बात की जाए तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, ठीक है, जो बेसिकली इस तरफ है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बेटा, तो दैट रेन फॉरेस्ट जो होते हैं बेसिकली अकर इन द एरियाज ऑफ द ट्रॉपिक रीजन, जो किस एरिया में प्रेजेंट है, ट्रॉपिक रीजन्स में प्रेजेंट है। दिस वन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपको पाए तो इस जगह पर ज्यादातर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है बेसिकली देखने को या पढ़ने को मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ऐसी कंडीशन होती है जहां पर क्या है, कोई ड्राई सीजन जो होता है बेसिकली नहीं होता, ठीक है। देयर इज अ नो ड्राई सीजन एंड इन लॉट्स ऑफ प्लेंटी रेनफॉल, और वी कैन से दैट इज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। बहुत अच्छी बारिश होती है, बहुत अच्छी गुड रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, एटलीस्ट जब रेनफॉल की अगर हम बात करें, द रेनफॉल इज अबाउट 60 mm, यानी कि मिलीमीटर जो होती है इतनी बारिश मैक्सिमम थ्रू आउट द ईयर होती है, ठीक है। एंड सो देयरफॉर व्हाट इट मे बी रेफर टू एज, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, लो इक्वेटोरियल, ऑल्सो रेफर टू एज, व्हाट इज इट, दैट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज लो इक्वेटोरियल evergreen forest. Okay, evergreen forest. Okay, so they are also known as low equatorial evergreen forest. Clear? Next अगर हम बात करते हैं बेटा, रेन फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे अर्थ का, मैक्सिमम हमारे प्लैनेट का जो है 31%, दैट इज कवर्स 31% ऑफ सरफेस, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट जो है जनरली हमारे अर्थ का कितना सरफेस वो ऑक्युपाई करते हैं, दैट इज 31% ऑफ टोटल, दैट इज प्लैनेट। ओके, एंड नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैन बी कैरेक्टराइज बाय टू वर्ड्स। अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को दो वर्ड्स में हम जनरली कैटेगराइज करते हैं, दैट इज ड्राई एंड वेट। ओके, दैट इज ड्राई एंड वेट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, सॉरी, ड्राई एंड वेट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इज
ड्राई कंडीशंस तो नहीं होती है, पर टेम्परेचर जो होता है जनरली मॉडरेट कंडीशंस होती हैं, तो 18 डिग्री से अधिक होता है, तो वी कैन से दैट हॉट एंड वेट कंडीशन जो होती है वो जनरली होती है। ठीक है, मीन अगर मंथली टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, ठीक है, मीन मंथली टेम्परेचर की बात करते हैं, तो वो 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, ज्यादा होता है, दैट एक्सीड्स से ज्यादा होता है। ठीक है, एक्सीड 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, डे एंड नाइट्स आर इक्वल। अगर हम डे और नाइट्स की बात करते हैं, मींस डे एंड नाइट्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस नियर द इक्वेटर, ओके, इक्वेटर के पास प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर दिन और रात जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डे एंड नाइट्स आर इक्वल। क्लियर? सो दिन और रात जो होते हैं टोटली वो इक्वल होते हैं, मींस डे 12 आवर्स एंड नाइट इज आल्सो ऑफ 12 आवर्स। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस नियर द इक्वेटर। जैसे मैंने बताया कि व्हाट अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं जनरली आपके ट्रॉपिक रीजन्स में पाए जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन के जस्ट, ठीक है, और इक्वेटर के नजदीक। तो इट मींस वी कैन से दैट व्हाट, डे एंड नाइट्स आर इक्वल एंड इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज, क्यों, क्योंकि लो इक्वेटोरियल, इक्वेटर के नजदीक है, जस्ट लो इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, बिकॉज ऑफ प्लेंटी रेनफॉल। ठीक है, बहुत ज्यादा अत्यधिक बारिश होने की वजह से प्रेसिपिटेशन जो होती है बहुत अच्छी होती है, 60 mm तक होती है। ठीक है, 60 mm तक यानी मिलीमीटर तक हो जाती है। तो इतनी अच्छी बारिश होने की वजह से, ठीक है, वहां की जो कंडीशन होती है 18 डिग्री सेल्सियस से तो तापमान ज्यादा होता है, तो हॉट एंड वेट कंडीशन जो होती है वो जनरली वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होती है, पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में बेसिकली कहाँ पाया जाता है? देखिए, हमारा जो हिस्सा है मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो बेसिकली कुछ हिस्से में यहाँ से क्रॉस करती है। ठीक है, यहाँ पर, तो इट मीन्स ये वाला हिस्सा और यहाँ पर आसाम साइड का जो हिस्सा होता है, ठीक है, वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है बेसिकली क्या है बेटा, पाया जाता है। ठीक है, वी कैन से दैट इज अ वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है आपका वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, तो व्हाट इज इट, रेन फॉरेस्ट की अगर इंडिया की बात की जाए, इन इंडिया में it is what, that is Western Ghat and Assam. Okay, that is Western Ghats and Assam. Okay, there is a plenty of rainfall, बहुत अच्छी बारिश होती है। ठीक है, और प्लस मॉडरेट टेम्परेचर जो होता है जनरली वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरियस वैरायटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आर्यन, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में क्या है बेटा, वर्ल्ड में अगर हम बात करें, इट इज फाउंड इन सेंट्रल अमेरिका। ओके, दैट इज सेंट्रल अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ओके, सेंट्रल अफ्रीका। आपने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज प्रेजेंट इन व्हाट, दैट इज इन ब्राजील। ओके, एंड विच इज कंट्री इन व्हाट, सेंट्रल अमेरिका में जो है, ठीक है, प्रेजेंट है। तो सेंट्रल अफ्रीका की बात की जाए, मैक्सिमम हिस्सा जो है अफ्रीका का, ठीक है, और जो आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है, वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नजदीक प्रॉपर पड़ता है, इक्वेटर पर, और इक्वेटर से होके गुजरती है अफ्रीका। ठीक है, सॉरी, अफ्रीका से जो है इक्वेटर क्रॉस होके गुजरता है। ठीक है, और इस वजह से क्या है कि मैक्सिमम जो रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो कहाँ है, अफ्रीका में पाए जाते हैं ज्यादातर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज अबाउट साउथ ईस्ट एशिया। ओके, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर? सो इंडिया में मैंने बात की कि इंडिया में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं, दैट इज इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, एंड आसाम।
और दूसरी चीज अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा जो है वहां पर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा जो है वहां भी पाया जाता है। ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है बेसिकली क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जिबिट द हाई लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, मींस हाई लेवल of what, that is biodiversity. Okay, high level of biodiversity means, देखिए वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की जाए तो वहां पर विभिन्न तरह के मतलब विभिन्नताएं हैं, किसमें, प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, तो वहां पर जो विभिन्न तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वहां पर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो होता है, ठीक है, एक कहा जाता है एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट जो होता है वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो वी कैन से दैट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जिबिट द हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देयर इज अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन दैट रीजन। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी जो होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, उनका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी टर्म की बात करें, बायो का मीन्स क्या होता है बेटा, दैट इज लिविंग। ओके, एंड डाइवर्सिटी मीन्स दैट इज अ वेरिएशन। ओके, तो वी कैन से दैट व्हाट, पौधों में और जीवों में जो अलग अलग तरह की विभिन्नताएं होती हैं और जिस तरह से वो एक दूसरे पर डिपेंड है, वो एक क्या होता है, एक अनुकूल वातावरण जो होता है, एक कहा जाए एनवायरनमेंट जो होता है, बेसिकली क्या होता है, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्यावरण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, इट इज presence or variation of living beings. ठीक है, means they are plants and they are varieties, the varieties of plants and animals present in that particular area. So forms a variety of what, that is biodiversity. variety जो होती है, biodiversity क्या होती है, फॉर्म करती है। ठीक है, so what the next one is, रेन फॉरेस्ट जो होते हैं आर होम टू हाफ ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए रेन फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो रेन फॉरेस्ट जो है बेसिकली वहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा जीव रहते हैं, मैक्सिमम ऐसे जीव हैं जिनकी शायद खोज अभी भी नहीं हो पाई है। ठीक है, बहुत सारे से, आप छोटे से छोटा भी जीव अगर ढूंढेंगे तो बहुत मिलेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, अगर एक छोटे से इंसेक्ट से लेके, ठीक है, इंसेक्ट से लेके बड़े जीव तक अगर आप वहां ढूंढेंगे तो आपको हर तरह के जीव जो होते हैं, वेरिएशन जो होगी उन जीवों में आपको क्या है, देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वी कैन से दैट व्हाट द रेन फॉरेस्ट आर द होम टू हाफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, उनकी डिफरेंट स्पीशीज जो होती हैं, प्रजातियां जो होंगी उन प्लांट्स की और एनिमल्स की, वहां पर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, मैक्सिमम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है, क्योंकि वहां की कंडीशन जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अतिरिक्त बारिश होती है तो सॉइल में फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। इस वजह से क्या होता है, मैक्सिमम सन की रेज जो होती हैं वो धरती तक, प्रॉपर सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो देयर इज अ लार्ज कैनोपी। ठीक है, कैनोपी भी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वहाँ इजी तरीके से सरवाइव कर पाते हैं। बट देयर इज अ समथिंग एल्स, वहाँ पे और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लैनेट स्पीशीज ऑन दैट प्लैनेट, नेक्स्ट इज 2/3 ऑफ ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, about what is it, that is 2/3 of flowering plants are found in tropical rain forest. Flowering plants, okay, are found. Okay, ज्यादातर प्लांट्स जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है, प्लांट के पूरा टोटल 2/3 होते हैं। ठीक है, एंड दैट इज 2/3 ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स basically found in what, rain forest. Tropical rain forest have been called, इसलिए tropical rain forest को वर्ल्ड का क्या कहा जाता है, बेसिकली लार्जेस्ट फार्मेसी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो मेडिसिन होती हैं, मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, दे आर जनरली फाउंड इन व्हाट, दैट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके,
तो वर्ल्ड फार्मेसी, दैट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मेसी कहा जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट are the world's largest pharmacy. Okay, that is world's largest pharmacy. It is known as, why? Because of variety of the plants. Okay, they are found. वहाँ पर ज्यादातर वैरायटी जो होती है प्लांट्स की पाए जाने की वजह से बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स जो होती हैं वो फाउंड हुई है, और ऐसे बहुत सारे ऐसी प्लांट की स्पीशीज भी हैं जो शायद अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुई है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है वहां पर पहुंचना। ठीक है, उस तरह के जंगलों में घूमना, खासकर उन सब के लिए जो रिसर्चेस करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो इकोलॉजिस्ट होते हैं उन सब के लिए। ठीक है, तो बेसिकली मेडिसिनल प्लांट्स के अत्यधिक प्रेजेंस होने की वजह से, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स के होने की वजह से दे आर व्हाट नोन एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मेसी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ 1/4 ऑफ द नेचुरल मेडिसिन्स, ओके, दिस हैव बीन डिस्कवर्ड विद इन देम। क्योंकि बहुत सारी नेचुरल मेडिसिन जो हैं, ठीक है, प्राकृतिक तौर पर जितने भी मेडिसिन फॉर्म होती है प्राकृतिक रिसोर्सेज से, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से बेसिकली, ओके, तो दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो कहाँ से ऑब्टेन होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आता है कि मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब कौन कौन से एनिमल्स जो होते हैं जनरली वो रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में आपका आता है मंकी, एप्स, ओके, एप्स हो गए, स्लॉथ हो गए, इसके अलावा, ठीक है, मैनी इंसेक्ट्स हो गए। एंड व्हाट अबाउट एप्स? गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, ठीक है, गोरिल्लास, टाइगर्स, elephants that live in the tropical rain forest. Okay, elephants हो गए, lizards, leopards, snake, birds, lizards, okay, snakes, and many variety of birds that live in the what? तो इनके में भी क्या होता है? इनके में different species जो होती हैं that live in what? रेन फॉरेस्ट। ओके, अलग तरह की प्रजातियां जो हैं, इन एनिमल्स की बात की मैंने। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें एप्स, मंकी, स्लॉथ, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट्स और लिजार्ड, स्नेक्स और बर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फाउंड किए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ओके, और मैंने जैसे बताया ना कि यहाँ पर जो लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, वो सिंपल से मतलब एक छोटे से जीव से लेके, ठीक है, बड़े से बड़ा जीव भी जो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है? फाउंड किया जाता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जिबिट अ वास्ट डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है कि बहुत ज्यादा वास्ट, बहुत बड़े पैमाने पर एक डाइवर्सिटी जो होती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट जो रेन फॉरेस्ट है दैट इज द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ओके, दैट इज अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ओके, it is what? It is the world's largest rain forest, which is in what? That is in Brazil. जो कहाँ प्रेजेंट है? ब्राजील में प्रेजेंट है। ओके, सो अगर हम बात करें, ठीक है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, ठीक है, सो मैक्सिमम जितना ज्यादा सरफेसेस पर अभी तक प्रेजेंट है, 30% अभी तक सरफेसेस का जो मैक्सिमम फॉरेस्ट जो है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज इन द व्हाट? अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, ज्यादातर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। इसके अलावा पेरू में है, ठीक है, और अदर वन दे आर आल्सो प्रेजेंट। ओके,
So a route for this remarkable speciation has been a query for the scientists and ecologists for a year. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट है, जो कि एक तरह का प्रश्न है किसके लिए, इकोलॉजिस्ट के लिए और साइंटिस्ट के लिए, वहाँ की चीजों को जानना, ठीक है, वहाँ की चीजों को समझना, उनके बारे में स्टडी करना, उनके कैरेक्टर के बारे में समझना, उनके व्हाट आर देयर यूजेस, उनके हर चीज के बारे में क्या है, कैरेक्टर्स के बारे में रिसर्च करना, वो सारी चीजें क्या है इंक्लूड होती हैं किसमें, दैट द एनिमल्स और द प्लांट्स लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अभी भी वहां पर एक प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत रेयर केसेस जो होते हैं वहां पर लोग जा पाते हैं, ठीक है, वहां पर जो डिफरेंट टाइप्स के जो पीपल्स होते हैं दे लिव इन लाइक ट्राइब्स, ट्राइबल एरिया जो होते हैं, ट्राइब्स जो होते हैं वो भी वहां पर क्या है रहते हैं, ठीक है। सो अ नंबर ऑफ थ्योरीज, बहुत सारी ऐसी क्या है थ्योरीज जो है वो क्या की गई, फॉर्म की गई। And what is it? That is, number of theories have been developed for why and how the tropic can be so diverse. यहाँ पर प्रश्न बहुत सारी रिसर्चेस और इकोलॉजिस्ट के लिए आया, ठीक है, कि कैसे वहां पर और किस तरह से इतनी ज्यादा वास्ट डाइवर्सिटी जो है, ठीक है, इतनी विभिन्नताएं प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे है, ठीक है, वहां पर तो बहुत सारी थ्योरीज जो थी, ठीक है, वो क्या की गई, फॉर्म की गई, डेवलप की गई। एंड सिंस लार्ज नंबर, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज जो होती हैं जैसे मैंने बताया वहां पाई जाती हैं, ठीक है, इज इंटेंसिव, तो लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी होने की वजह से देयर इज इंटेंस कंपटीशन, वहां पर क्या है बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन है फॉर द फूड, फॉर द शेल्टर, ओके, भोजन के लिए, और प्लस किसके लिए, दैट इज शेल्टर के लिए, रहने की जगह के लिए, ठीक है, तो इंटेंस कंपटीशन है बिकॉज ऑफ व्हाट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं हम, जैसे कि अगर आप खेतों में अगर फसल को बोते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे वीड्स अनावश्यक फसलें जो होती हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं उग जाते हैं, तो जब वो उगेंगे और प्लांट्स के साथ वो ग्रो करेंगे तो दे यूज द व्हाट, मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करेंगे, मिनरल्स यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे, तो प्लांट क्रॉप के साथ उस प्लांट का एक कंपटीशन होगा सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल के लिए, ठीक है, तो उसी तरह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी क्या होता है, इतनी विभिन्नताएं होने की वजह से, लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होने की वजह से वहां पर भी क्या होता है, एक इंटेंस कंपटीशन होता है, किसके लिए, फूड के लिए एंड शेल्टर के लिए, ठीक है, फॉर द शेल्टर एंड फूड, ओके। नाउ व्हाट इज इट, so food and shelter species which lose the competition may either become extinct or find a new what niche, ठीक है, तो कंपटीशन होता है फूड और शेल्टर के लिए, तो व्हाट इज, जो इस कंपटीशन को प्रॉपर तरीके से फेस कर पाता है, ठीक है, जो इस कंपटीशन को फेस कर पाता है, ठीक है, वो आसानी से क्या होता है सरवाइव कर जाता है वहां पर, ठीक है, वो वहां पर क्या होता है आसानी से सरवाइव कर जाता है, लेकिन जो इस इंटेंस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाता, ठीक है, वो क्या होता है या तो लुप्त हो जाता है या फिर वो किस जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर, ठीक है, जैसे कहा जाए तो चले जाते हैं उस जगह को छोड़कर, ठीक है, या फिर दूसरी बात की जाए तो एक्सटिंक्शन जो होता है, लुप्ति के कगार पर आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे स्पीशीज जो होते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर द फूड एंड द शेल्टर, ओके, बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं उनके बीच, अपनी ही प्रजाति के बीच उनके, ठीक है, एंड द एनिमल और द प्लांट दैट फेस दैट कंपटीशन, ओके, दे रिमेन सर्वाइव एंड अदरवाइज दे बिकम एक्सटिंक्ट, ओके, तो वही चीज आती है कि जो लूज कर देता है कंपटीशन को, ठीक है, दे आदर बिकम एक्सटिंक्ट और फाइंड अ न्यू नीच, ठीक है, जो एक नए नीच का मतलब कहा जाता है कि इकोसिस्टम में एक फंक्शनल क्या होता है पार्ट होता है उसका, ठीक है, तो वी कैन से इंटरेक्शन उसका दूसरी कम्युनिटी के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, आपने देखा होगा कि सबका एक एक क्या होता है अपनी कम्युनिटी, अपना एक इलाका होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह पर, तो अगर उस वहां पर उस चीज को वो फेस नहीं कर पाता, उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाता, तो उस कम्युनिटी को छोड़कर किसी दूसरे की कम्युनिटी में क्या होता है वहां चला जाता है, तो इसी तरह क्या होता है उनका अपना खुद का एरिया होता है, मतलब एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बात की जाए, वही मैंने बताया ना आपको कि उनका खुद का एक क्या है, एक इंटेंस कंपटीशन है उन सबके आपस के बीच में, ठीक है, किस चीज के लिए, फूड के लिए है, भोजन के लिए, ठीक है, और शेल्टर के लिए, वहां के रहने के लिए, ठीक है,
पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो वो अपना क्या एक पर्टिकुलर एरिया फॉर्म करते हैं और जो उसके जब वहां पर उपस्थित जो फूड रिसोर्सेज होते हैं उनको वो इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को ना देकर, ठीक है। अगर वो क्या होता है डोमिनेंट हो जाता है उस चीज पर, ठीक है, तो वो उस चीज को रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर रिसेसिव हो जाता है, ठीक है, अगर उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाता तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरी कम्युनिटी में क्या होता है चला जाता है, ठीक है। या फिर क्या होता है एक्सटेंड भी हो जाता है, यानी लुप्त हो जाता है वो, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। तो वही कह सकते हैं कि डायरेक्ट कंपटीशन विल ऑफन लीड टू वन स्पीशीज डोमिनेटिंग द अनदर वन। ओके, सो एक स्पीशीज जो होती है दूसरे पर क्या होती है डोमिनेंट हो जाती है, ठीक है, एंड बाय व्हाट सम एडवांटेज, और इस तरह से उसे कुछ क्या है एक एडवांटेज जो होता है वो मिलता है। और अल्टीमेटली अगर वो क्या होते हैं उस कंपटीशन को डोमिनेट नहीं हो पाती तो इट मीन्स वो धीरे धीरे क्या होती है एक्सटिंक्ट हो जाती है। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा दैट इज कॉन्गो बेसिन के बारे में, दैट इज व्हाट द कॉन्गो, which is the second largest rainforest, tropical rainforest, Congo basin. ओके, तो कॉन्गो बेसिन की अगर हम बात करें सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, इट इज वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये सब क्या है सेकेंड लार्जेस्ट, मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया था दैट इज Amazon rainforest, okay, and second one is the Congo basin, that is the second largest rainforest, okay, largest tropical rainforest in the world, and with almost जहां पर क्या होता है 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वो क्या है पूरा सराउंडेड है, ठीक है, ह्यूमिड फॉरेस्ट है, एंड एरिया ऑफ अबाउट साइज ऑफ दैट इज द मैक्सिको सिटी के इक्वल है, ठीक है। जहाँ पर इसका एरिया की अगर बात की जाए तो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इट इज एरिया, ओके। और यहाँ पर डिफरेंट, अगर मैंने बताया था कि आपको डिफरेंट एलिफेंट्स जो होते हैं, गोरिल्ला जो होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स में लिजार्ड जो होती है वो होती है, ठीक है, स्नेक्स फाउंड होते हैं। एम्फीबियंस की बात की जाए तो वहाँ टोड्स फ्रॉग्स जो होते हैं वहाँ क्या है फाउंड किए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। बर्ड्स में अगर बात की जाए, ठीक है, तो बर्ड्स में पैरेट्स और टोकन्स जो होते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम टोकन्स के बारे में, ठीक है। व्हाट इज इट बर्ड्स, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बर्ड्स जो होती हैं या टोकन्स जो होते हैं, ठीक है, दैट इज फाउंड, ठीक है। और मैमल्स की बात की जाए तो मैमल्स में स्लॉथ और या फिर जैगुआर्स जो होते हैं दे आर आल्सो फाउंड, ठीक है। स्लॉथ होते हैं और जैगुआर्स जो होते हैं स्लो मूविंग जो एनिमल्स होते हैं दैट इज स्लॉथ, ओके, leaves that basically on the trees, okay, and jaguar जो होते हैं they are also found in the tropical rain forest, ठीक है, जो कि tropical rain forest में पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आई। तो different animals live in the different strata of the rain forest, ठीक है, हर जगह पर क्या है different animals जो होते हैं, ठीक है, variety of plants और animals जो होते हैं basically in tropical rain forest में रहते हैं, ठीक है। So that's all about the tropical rain फॉरेस्ट। क्लियर हुआ? यस।